पापा, मुझे लगता है सैंडी किसी प्रॉब्लम में है, तभी तो यहाँ आया नहीं है। लावण्या। हाँ माँ, इसीलिए वो घर पे फोन भी नहीं उठा रहे। पता नहीं क्या हुआ होगा। आई होप उसकी तबीयत खराब नहीं हुई है। पापा, मुझे लगता है हमें उसे चलकर देखना चाहिए। लावण्या, इनफ इज इनफ। बहुत तमाशा बना लिया तुमने हमारा। अब तुम यहाँ से सीधे घर चलोगी एंड दैट इज फाइनल। पर मम्मा, आप देखो लावण्या, तुम हमारी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है, तुमने हमसे झूठ बोला है, मगर बावजूद उसके हम तुम्हारे कहने पर यहाँ सैंडी से मिलने चले आए। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम चुपचाप अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। तुम्हें एक मौका और चाहिए था, हमने तुम्हें वो दिया। बस अब तुम वही करोगी जो हम कहें। पर माँ, मैं बस एक बार जाकर देखना चाहती हूँ कि सैंडी ठीक तो है या नहीं। इसका मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगी? मैं सिर्फ... ठीक है, तो जो तुम्हारा दिल कहे वो करो। हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मामा, आप सुनिए। कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। लावण्या, अगर मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है तो वो तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारी जिद की वजह से नहीं। और आज जो तुम कर रही हो वो तुम्हारी जिद है। पापा, लेकिन धूप सिंह, चलो। मगर लावण्या बेबी, मैंने कहा ना चलो। मंदिरा, मंदिरा, एक मिनट मंदिरा, प्लीज प्लीज। पापा, 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 एक मिनट सुनिए ना। पापा, अगर आप लोग सैंडी के यहाँ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वहां तक ड्रॉप तो कर सकते हैं। लावण्या, मैंने सोचा तो हमारे साथ घर आ रही है। आऊंगी पापा, लेकिन बस एक बार मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि सैंडी है कहाँ। वो नहीं आया, इसका मतलब वो जरूर किसी मुसीबत में है। प्लीज मुझे वहां तक ड्रॉप कर दीजिए। डीसी, तुम आ रहे हो कि नहीं? मामा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं... सैंडी, 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 आज ये सैंडी तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया और तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं। तुम सैंडी के साथ जाना चाहती हो, तुम शौक से जाओ, ही इज योर चॉइस। लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स को इस तरह से ह्यूमिलिएट करने का कोई हक नहीं है। पापा प्लीज, आप... बस लावण्या, एनफ। अभी तक नहीं आया? आखिर गए कहाँ ये लोग? बीबी जी, आप मुझसे 10वीं दफा पूछ रही हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको पहले ही बता देता ना। हाँ, जरूर कोई सीरियस बात है, तभी छिपाया जा रहा है, वरना हमेशा जाने से पहले ये लोग बता कर जाते हैं। तुम सच कह रहे हो ना? तुम्हें नहीं पता कहाँ गए वो लोग? बीबी जी, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। ठीक है, मंदिर आएगी ना तो उसी से मैं पूछ लूंगी। कहाँ चले गए थे तुम लोग बिना किसी को कुछ बताए हुए? कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही बस। अगर तुम्हारा कुछ प्राइवेट मैटर है तो... नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, वरना मैं कौन होती हूँ तुम्हारे घरेलू मामले में टांग अड़ाने वाली। तुमसे कुछ छुपा है क्या सरला? वो तो मैं ये बताने के लिए आई थी ना कि जब तुम लोग यहाँ पर नहीं तो निखिल आया था। कुछ कह रहा था? हाँ, पूछ रहा था लावण्या कहाँ गई है, किस लिए गई है, कब आएगी। अरे सवाल तो ऐसे कर रहा था जैसे लावण्या अभी से उसके गुलाम हो गई। तो तुमने क्या कहा? कहती क्या? अच्छा तो नहीं लगा, मगर किसी तरह बात को संभाल लिया मैंने। थैंक्स सरला। और भी कुछ कहा क्या निखिल ने? हाँ, कह रहा था। चलो जाने दो। क्यों, क्या बात है? देखो मंदिरा, आप कहना तो नहीं चाहिए। अब लावण्या जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे मेरी बेटी है, और लावण्या के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले ना तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों, निखिल ने कुछ कहा? कह रहा था कि लावण्या पर तुम लोग बिल्कुल सख्ती नहीं बरतते। उसको इधर उधर घूमने का टाइम तो है, लेकिन उससे मिलने के लिए टाइम नहीं है।
ऐसा कहा निखिल ने? हाँ, सुन के तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अरे कहाँ का लाड साहब है निखिल जो हमारे लावण्या उससे मिलने के लिए जाए? अरे नहीं मिलने गई तो नहीं मिलने गई, इसमें इतना हाय तौबा मचाने वाली कौन सी बात है? अरे मैंने तुझसे साफ साफ सुना दिया। सुनो, मेरी मानो तो उसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ। मेरा मतलब है जो लड़का लावण्या के बारे में अभी से ऐसा सोचता हो तो अरे कहाँ हो यार? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर फोन किया था तो तान्या बोली कि तुम मुंह फुलाकर घर के बाहर निकले हो। हाँ यार, वो एक्चुअली मैं तुम्हारी तरफ ही गया था लावण्या से मिलने के लिए, लेकिन वो भी घर पे नहीं थी। ये तो हद ही हो गई। जब तुम हमारे घर की तरफ आते हो तो मैं ऑफिस में होता हूँ, और अब जब मैं घर आ गया हूँ तो तुम वापस चले गए। यार सुबह से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब लावण्या मुझे फ़ोन करती है तब मैं उसे नहीं मिलता, और जब मैं उसे फ़ोन करता हूँ तो मैडम का फ़ोन ऑफ होता है। अरे ये सब इसलिए हो रहा है निखिल कि तुम्हें कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। अब तुम एक मोबाइल फोन खरीद लो यार। यार मोबाइल फ़ोन खरीद के क्या करूँगा? 2 दिन के बाद तो वैसे ही जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ? मुंबई, ऑफिस ज्वाइन करना है। इतनी जल्दी? मगर निखिल अभी तो तुझसे कितनी सारी बातें करनी है यार। पापी पेट का सवाल है भाई, अब तुम्हारी तरह वकील तो है नहीं। ठीक है, तू मेरी खिंचाई मत कर। मगर देख, कल जाने से पहले तू मुझसे मिलेगा जरूर, ओके? अगर अदालत के पास वक्त होगा तो। पक्का मिलॉर्ड, पक्का। कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर। बाय। अरे बड़ा अजीब लड़का है। अभी डीसी के यहाँ मेरी मुलाकात हुई तब उसने ये नहीं बताया कि वो बम्बई जा रहा है। अरे भूल गया होगा माँ। चल जो भी हो, लेकिन एक बात तो अच्छी है कि वो लावण्या से दूर जा रहा है और तुझे एक आखिरी मौका और मिल गया है। माँ, एक कप चाय मिलेगी? एक कप क्यों, बाल्टी भर चाय मिलेगी। अरे बहुत बड़ा तीर मार के आ रहा है ना तो। माँ, बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? अखबार में घुसे होंगे और कहाँ? क्या बात है डीसी? कुछ नहीं। अरे कुछ भी तो नहीं। अरे भाई मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बेकार परेशान हो रही हो। तुम तो सिर्फ कहने के लिए लॉयर हो, जरा सी टेंशन तो तुमसे बर्दाश्त होती नहीं है। देखो अपना ब्लड प्रेशर देखो, 140/90, वे अबव नॉर्मल। अरे भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है। कुछ नहीं चलता है। ये रही तुम्हारी गोली और ये रही तुम्हारी किताब। अब तुम चुपचाप इसे पढ़ो और लावण्या के चक्कर से ध्यान हटाओ। डीसी अंकल, काका ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ? लो एक और आ गई। अरे भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये जो तुम्हारी आंटी है ना, ये खुद भी परेशान हो रही है और दूसरों को भी परेशान कर रही है। ब्लड प्रेशर इनका इतना बढ़ा हुआ है और आराम करने को कह रही हूँ तो बिगड़ रहे हैं जनाब। अंकल, आंटी ठीक है तो कह रही हैं, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। अरे भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा आराम कर लेने में क्या बुराई है अंकल? कल को हियरिंग तो है नहीं, आप घर पर बैठकर आराम कीजिए, कल ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। लो तुम्हारी शायद मेरा ये असिस्टेंट मेरा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। अब निकलो यहाँ से। मैं जाता हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। शेखर, जी आंटी। बेटा 1 मिनट, तुम आराम करो। बेटा पता नहीं लावण्या को क्या हो गया है, वो हमारी कोई बात सुनने को राजी ही नहीं। तुम उसके दोस्त हो, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। उससे कहो ना कि वो अपना पागलपन छोड़ दे, वरना कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। पिक अप द फोन सैंडी। कौन है? शेखर। अंदर आ जाओ शेखर। लावण्या, तुम्हें पता है तुमने आज क्या मिस किया? पता है मैं और निखिल आज कहाँ गए थे? कहाँ? अपने कॉलेज। रियली? और इतना ही नहीं, हम अपने सारे पुराने अड्डों पे भी गए थे। यू मीन? चाचा की दुकान को तो उन्होंने तोड़ दिया है, वहां पे एक नई पार्किंग लॉट आ गई, लेकिन हमारी जो कैंटीन थी ना वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। और हमने वहां पे ब्रेड पकौड़ा भी खाया। ब्रेड पकोड़ा? हाय हाय, मेरी तो डेथ ही हो गई। ब्रेड पकौड़ा सुनकर ना निखिल भी यही बोला था। वैसे तुम दोनों ना बहुत बुरे हो, मुझे भी जाना था। अब अगर तुम यहाँ होती तो तुम्हें जरूर ले चलते। वैसे लावण्या, कुछ और बात भी है जो तुम मिस कर रही हो। क्या? मैं अंकल और आंटी की बात कर रहा हूँ। देखो तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। क्या मुझे तकलीफ नहीं पहुंचती?
किसी को मेरी तकलीफ की चिंता नहीं है? चिंता है लावण्य, बहुत चिंता है। अगर अंकल और आंटी को तुम्हारे दुख और तकलीफ का एहसास नहीं होता तो वो सैंडी से मिलने ही नहीं जाते। क्या फायदा, मम्मा ने तो बिना मिले ही अपना फैसला सुना दिया है। ये बात गलत है लावण्य, तुमने उन लोगों से झूठ बोला, लेकिन उसके बाद भी वो लोग सैंडी से मिलने गए ना। अब अगर वो आएगा ही नहीं तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन सैंडी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, मैं जानती हूँ उसे। लावण्य, तुम बार बार सैंडी की तरफदारी कर रही हो। उसके ना आने से अंकल को जो परेशानी हुई है उसकी फिक्र है तुम्हें? उनका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है। What do you mean? मुझे अपने पापा के हेल्थ की चिंता नहीं है। हेल्थ की चिंता है लावण्य, आफ्टर ऑल यू आर हिज डॉटर। इसीलिए कह रहा हूँ तुम जो भी फैसला करो ये सोच समझ कर करना कि उससे किसी और को दुख ना पहुंचे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मिस्टर शेखर, जो करूंगी सोच समझ कर करूंगी। और वैसे भी अगर आपका प्रवचन खत्म हो गया हो तो आप जा सकते हैं, मुझे और भी बहुत से जरूरी काम है। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? सब ठीक। आपकी सूरत से तो है नहीं लगता। क्या करूं करीम मियां, शायद मेरी सूरत ही कुछ ऐसी है। बाय बाय। बाय बेटा, हैव फन। हां ओके बाय बाय। मैं सैंडी से प्यार करती हूँ। तुम सैंडी से कौन से आकर मिले? सर आपने चावला एंड चावला की फाइल मंगवाई। सर चावला एंड चावला की फाइल सर। और वो नोटिसेस तैयार हो गए जो ब्रांच की तरफ से भिजवाने थे? जी सर, ये रहे। आप प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। ओके। अरे साहब, आपने नोटिसेस की बजाय चावला एंड चावला की फाइल पे साइन कर दिया। ओ नो शेखर, ऐसा करो कि तुम इस रिपोर्ट की एक नई कॉपी निकलवा कर मुझे भिजवा दो, मैं तब तक नोटिस पे साइन करता हूँ। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? क्या बात है अंकल, मैं कल से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। तुम बैठो। शेखर, आज पहली बार तुमने मुझे ऑफिस में सर की जगह अंकल कहा है। आप अपनी परेशानी की वजह मुझे बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी काम की टेंशन है। अंकल, काम का टेंशन तो पहले भी हुआ है, लेकिन मैंने कभी आपको इतना टेंशन में नहीं देखा है। और इतना तो मैं भी समझता हूँ कि ये परेशानी मेरे बॉस की नहीं, मेरे अंकल की है। अब तुम भी अपनी आंटी की तरह बातें करने लगे हो। अंकल, क्या ये परेशानी आपको लावण्या की वजह से है? मैं लावण्या और उस पेंटर सैंडी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। हे अनिर्बन, एग्जीबिशन कैसे? अरे काय का एग्जीबिशन यार, वही बड़े बड़े नामों की भीड़ थी, अच्छी पेंटिंग्स नहीं थी। अरे काय की पेंटिंग यार, नाम बिक रहे थे सिर्फ, भाई अपनी तो एक भी नहीं बिकी। सुबह सुबह टैक्सी के पैसे और लग गए। खैर तेरे पास 100-200 है क्या? 100-200 भाई साहब, 100 का पता था, सुबह सुबह सिगरेट वाले ने वो भी मार लिया। कोई बात नहीं, चलता हूँ यार। ओके। जरा सामने से हटना, वो गुलमोहर के फूल कितने प्यारे हैं ना। कौन से फूल? फूल नहीं, फूल। आई फूल्ड यू। सैंडी, अच्छा गुस्सा मत हो, उन फूलों की क्या मजाल कि वो तुमसे ज्यादा सुंदर लगे।
सैंडी मैं इस वक्त मजाक की मूड में बिल्कुल नहीं। तुम कल आए क्यों नहीं? डिफेंस कॉलोनी में एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है, चलोगी? तुम्हें अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं है ना? मैंने इतनी मुश्किल से मम्मी पापा को कन्विंस किया था तुमसे मिलने के लिए। बेवकूफों की तरह पूरी शाम हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे आर्ट कैफे में। और तुम सैंडी, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। तुम खुद तैयार हुए थे उनसे मिलने के लिए, तो फिर तुम आए क्यों नहीं? मेरा नहीं तो कम से कम तुम्हें उनके बारे में तो सोचना चाहिए था। अगर सोचा नहीं होता तो जरूर आ जाता। क्या मतलब? लावण्य अब बड़ी हो गई है शेखर, वो अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद कर सकती है। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि लावण्य ने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। तो फिर अंकल आप इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये सैंडी जिस तरह से हमसे मिलने से कतरा रहा है, उससे मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा है। मगर अंकल ये भी तो हो सकता है कि सैंडी सचमुच किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो और इसी वजह से वो आपसे मिलने नहीं आ पाया। हाँ, हो सकता है। इसीलिए मैंने सैंडी के बारे में अभी अपनी कोई राय नहीं बनाई है। शेखर, तुम तो सब कुछ जानते हो। एक काम करोगे मेरा? कहिए ना अंकल। देखो, लावण्य की जाती जिंदगी में दखल देने का मतलब है कि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। मगर आखिर मैं एक बाप भी हूं, जिसके लिए ये जानना निहायत ही जरूरी है कि उसकी बेटी कोई गलत कदम तो नहीं उठा रही है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझाता हूं, लेकिन पहले तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। नहीं करूंगा अंकल। मगर बात क्या है? शेखर, मुझे सैंडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक डिटेक्टिव हायर करो और उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करो। What? डिटेक्टिव? मगर लावण्य। जानता हूं, मुझे भी कहाँ अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी जिस लड़के से प्यार करती है उस पर मैं जासूसी करवाऊं। लेकिन तुम्हें बताओ शेखर, मेरे पास और चारा ही क्या है? ओह गॉड, तुम्हारी ये गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आती। ये क्या है? कबीर दास। What about कबीर दास नाउ? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब पेज 52 पर है। कबीर कुसंग ना कीजिए। मैं पढ़ता हूं। कबीर कुसंग ना कीजिए, पाथर जलना तिराए, कदली सी भुजंग मुख, एक बुनतीहन भाई। मतलब पत्थर के नाम पर बैठकर पानी में तैरा नहीं जा सकता। मतलब ये कि तुम जिस सोसाइटी में रहती हो वो पानी है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उसमें तैर नहीं सकता। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अमीर नहीं हो? समझदार हो। अनिर्बन मेरा दोस्त 100 रुपये मांग रहा था, उसको देने के लिए नहीं थी। सैंडी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे पेरेंट्स उन लोगों में से नहीं है जो पैसे की वजह से इंसानों में फर्क करें। नहीं करते होंगे, लेकिन मुझ में उनको फेस करने की हिम्मत नहीं है। सैंडी, तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है? बहुत लोगों में होता है। होता होगा, लेकिन सबके अंदर वो जुनून नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। सैंडी, तुम समझते क्यों नहीं? तुम एक बहुत बड़े पेंटर बनोगे एक दिन। कल क्या होगा किसको पता। इसीलिए कह रही, अभी जिंदगी का ले लो मजा। लावण्या, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं पापा से बात कर रही हूँ, तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा, दैट्स इट। नहीं लव। व्हाट्स योर प्रॉब्लम सैंडी? मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुम आ रहे हो बस। मुझे फोर्स मत करो प्लीज।